देखो, अब हम देखने चल रहे हैं कि संख्याएं कैसे किससे कटेंगी। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सबसे छोटा जो, हाँ, दो से कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या। अच्छा, कैसे हम जानेंगे कि ये संख्या दो से कटेगी कि नहीं कटेगी? सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी संख्या है, मान लो 2, 5, 8, 3, जैसे ये भी एक संख्या है, 2, 4, 2, 2, 7, 4, 2, ये कटे। हाँ, देखो कैसे पता लगा? ऊपर वाले के लास्ट में 3 है। अब यहां हम देखेंगे इकाई वाला नंबर वंश पे क्या है। अगर इसके वंश पे क्या क्या मिले? 0 मिले, 2 मिले, 4, 6, 8। अगर ये नंबर मिलते हैं तो ये 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है ना? इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे ये नहीं कटेगा। ठीक, तो समझ गए ना कि इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8। अगर ऐसा होता है तो 2 से कट जाएगा। जैसे बताओ भैया, ये कटेगा? 2 से कटेगा। अच्छा, जरा बताओ, अब नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बताओ, अब कटेगा। ठीक है, तो 2 से समझ गए, 2 से कटने वाली संख्या। अब चलो 3 से कटने वाली संख्या को कैसे हम करेंगे? जैसे कोई संख्या लिखी है 3, 5, 3, 6, 3, 8, क्या ये 3 से कटेगी? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके जो डिजिट हैं इन्हें क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। तो जरा देखो भैया, 3, 6, 9, 9, 3, 12, और 12 और 8, 20। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं। तो कुल मिला के ये भी 3 से कटने वाली संख्या नहीं है। कभी कभी प्रश्न ऐसे आएगा कि 3, 5, यहां पर कुछ ऐसे दे देंगे या कुछ ऐसे प्रश्नवाचक लगा देंगे कि 3, 5 ये यहां पर कहेंगे कि क्या अंक यहां पर रखें कि ये 3 से कट जाए? कौन सा अंक रखें? तो हम जानते हैं कि 3 से कटने के लिए इनका जो ये अंक हैं, इनका जो जोड़ आना चाहिए वो 3 से कटेगा। तो जरा देखते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 3 और 5, 8, और 8 और 3, 8, 3, 11, और 2 और 13, 13, 13 आ रहा है। क्या 13 कटेगा 3 से? नहीं कटेगा। तो यहां क्या आ जाए इसके बाद कि जो 3 से कट जाए? 2। नहीं, ये कितना होना चाहिए हम कह रहे हैं? ये 15। ये अगर 15 हो जाता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 13 आ ही रहा था, तो यहां क्या कर दें हम? 2 बढ़ा दें। 2 यहां अगर कर देते हैं तो ये 15 हो जाएगा। कहने का मतलब यहां क्या रख दें हम? 2 लगा दें तो ये पूरी तरीके से 3 से कट जाएगा। ठीक है ना? ये बात समझ में आई? अच्छा भैया, तो ऐसे प्रश्न आपके बुक में भी आएंगे। यहां पर 2 की जगह ऐसे हो सकता था, ऐसे भी बना हो सकता है कि यहां पर कौन सी डिजिट लगाएं कि वो 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, या इस तरीके से। ठीक, अच्छा चलो 3 से हो गया। 4 से कटने वाला कौन सा नंबर, ऐसा कौन सी संख्या ऐसी होगी कि जो 4 से कट जाएगी? उसके पीछे वाली संख्या, पीछे की 2 संख्या।
ठीक है। इस तरीके से अभी ये 5 का हो गया कि 5 से कटने वाली संख्याएं वो हैं कि जिनके इकाई यहाँ पर या तो 5 होगा या तो शून्य होगा, ठीक है ना। ओके, आ जाओ भैया। अब अगर 6 से हमको काटना है तो क्या होगा? 6 से काटने वाली संख्या को पहले 2 से और 3 से भी काटना पड़ेगा। कहने का मतलब कि 2 से और 3 से। कहने का मतलब हमें 2 चीज जांचना पड़ेगा। एक तो देखना पड़ेगा कि उसके वंश के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, इन सबको जब हम जोड़ें तो वो किससे कटे? 3 से कटे भी। तो ऐसी संख्या तब 6 से कटेगी, ठीक है ना। जैसे हम मान लें कि हमारे पास है 744 744। पूछे कि क्या ये 6 से कटेगा, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये 2 से कट रहा है। हाँ, 2 से कट रहा है। और क्या ये 3 से भी कटेगा, तो 3 से कटने के लिए भैया हम इनको जोड़ेंगे। 7 4 11 और 11 4 15। तो 15 3 से कट रहा है ना, 3 से भी कट रहा है और ये 2 से भी कट रहा है, इसलिए ये 6 से भी कटेगा, फिक्स है, ठीक है ना। चलो भाई, ये हो गया। अब आप 7 से कह रहे हैं अगर 7 से कोई संख्या काटने का कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए 2429। सबसे पहले इसमें जो इसके सबसे लास्ट का नंबर है, लास्ट वाला, इसको हमें 2 टाइम्स कर देना है। क्या कर देना है? 2 टाइम्स मतलब गुणे 2। और बाकी का जो नंबर बचा है इसी में से माइनस कर देना है। जैसे अब ये 242 बचा और ये 9 × 2 ये कितना हो गया? 18। अब इनका अगर हम माइनस करते हैं तो जरा माइनस कर लो भाई। 242 और इसमें से 18। 12 में से 8 गया 4 3 में से 1 गया 2। क्या ये 7 से कट रहा है? अब हम देखते हैं। अगर ये 7 से कट रहा है तो इसका मतलब ये भी 7 से कटेगा। हमें उतना बड़ा नहीं करना, अब इतना छोटा हो गया। अब इसको हम 7 से कर लेते हैं। 7 3 जा 21, 1 आया, 4 उतारते हैं, 7 2 जा 40। पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये भी 7 से कटेगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट ने यही कर दे तो क्या मतलब ऐसे ही। अब देखो वो करने का क्या वो होगा। अगर हम इतना बड़ा काटते हैं, इतना बड़ा, कि 7 से कटेगा कि नहीं, तो हमको 4 बार 5 बार इसको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। और वैसे हम 2 बार में इसको खत्म कर दिए, ठीक ना। ये बस इतना सा है 7 का। अच्छा, अब आते हैं 8 का। अगर 8 से अगर पूरी तरह से काटना हो तो क्या होगा? 8 से अगर काटने वाली संख्या देखना है तो इस कोई भी संख्या है उसके अंतिम 3 नंबर शून्य हो। अंतिम 3 नंबर क्या हो? शून्य हो। या फिर जो अंतिम 3 अंक बन रहे हैं वो 8 से कटे। जैसे हम कहें कि 14872, इनके अंतिम 3 अंक कौन है? 872। 872 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से। इसके आगे कुछ और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा कर लो। तो 872 को हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 1 जा 8, कट गया। 7 नहीं कटा, तो 0 यहाँ बढ़ा के हम 2 भी उतार लाए और 8 9 72 कट गया, ठीक है ना।
ये पूरी तरह से कट गया, तो इसका मतलब ये भी नंबर पूरी तरह से कटेगा। या तो इसके तीनों जीरो हों, या तो ये तीनों मिला करके ये 8 से कट जाएं। हाँ। ठीक है ना, ये 8 से कटने वाले हो गए। हाँ। अब आते हैं 9 से कटने वाले। 9 से कटने वाले वही संख्या जिन, जैसे 3 का था कि कोई संख्या अगर लिखी है ना, इनको अगर जोड़ने पर, जैसे 6 2 8, 8 8 16, 16 3 19, 19 ये ना तो 3 से कटेगा ना तो 9 से ही कटेगा। इसकी जगह अगर हम 2 कर देते हैं तब तो अब ये क्या हो जाएगा, 18। क्या ये 9 से कटेगा? हाँ। कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये नंबर भी 9 से कटेगा। ऐसे 3 का था, ये अगर 3 से कटेगा तो 3 से ये कटता तो 3 से भी कट जाता, 9 से भी। कहने का मतलब जो 9 से कट रहा है वो 3 से भी कटेगा, फिक्स है। ठीक है ना, तो ये 9 का हो गया। अच्छा 10 का, 10 का क्या है? इसमें सिर्फ जीरो देखना। हाँ, इसमें तो इकाई के स्थान पे जीरो देखना है, उसके बाद कुछ भी लिखा हो ना, ये तो कटना ही कटना है अगर इकाई के स्थान पे जीरो है। ओके, तो ये 10 नंबर से कटने वाला आपने देखा। बाकी 11 12 13 भी है जो कि अभाज्य संख्याएं हैं, चाहे वो 11 हो चाहे वो 13 हो। ये प्राइम नंबर्स हैं, इनके लिए थोड़ा सा अलग का नियम है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले 1 से लेकर 2 से लेकर के या 10 तक का इसमें लगाइए। बहुत सारे 11 में शायद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा लास्ट में ना। हाँ, इकाई में। हाँ, उसके लिए अलग है। ठीक, इसमें लगाओ भैया, बहुत सारे इसमें हैं प्रश्न।